आज हम टाइगर्स के बारे में बात करने वाले हैं। क्या आपको पता है कि 20वीं सदी की शुरुआत से अब तक पृथ्वी से टाइगर की 95% आबादी घट चुकी है। लेकिन अच्छी खबर यह कि भारत में टाइगर सुरक्षित हैं और भारत अकेला ऐसा देश है जहां पर इनकी आबादी बढ़ रही है। रिसेंटली हमने 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर्स डे को सेलिब्रेट किया था और इसे 2010 में साइन किए गए सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें ये स्लोगन दिया गया था कि देयर सर्वाइवल इन आवर हैंड, यानी कि उनकी सुरक्षा अभी हमारे हाथों में है। इसके कुछ मेजर कारण भी हैं। दरअसल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के मुताबिक 20वीं सेंचुरी की शुरुआत से अब तक बाघों की जो तादाद है वो पूरे पृथ्वी से घटना शुरू हो गया था और 2020 तक बाघों की 95% आबादी खत्म हो चुकी थी। अभी पूरे दुनिया भर में 3900 टाइगर जिंदा हैं। इसकी एक मेजर वजह क्लाइमेट चेंज है। साथ ही हम लोग भी जंगल को अपने फायदे के लिए नष्ट कर देते हैं, जिस वजह से जंगली जानवरों की तादाद घट रही है। इसीलिए हर एक फ्रंट में अभी अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है और सिर्फ टाइगर्स ही नहीं बल्कि सभी जंगली जानवरों के लिए उनकी नेचुरल हैबिटेट्स को दोबारा क्रिएट करना चाहिए और जो जंगल पहले से ही मौजूद है उनको सुरक्षित करने पर जोर देना चाहिए। यहाँ पर अगर भारत की बात करें तो पूरे दुनिया भर में जितने भी बाघ पाए जाते हैं उन सभी के टोटल पॉपुलेशन के 70% के आसपास भारत में ही पाए जाते हैं और भारत अकेला ऐसा देश है जहाँ पर इनको सुरक्षित कहा जा सकता है और भारत में इनकी तादाद बढ़ भी रही है। और 2019 के रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले एक साल के अंदर ही टाइगर्स की आबादी में 33% तक इंक्रीज नोटिस किया गया है। अब टाइगर्स के बारे में कुछ मजेदार फैक्ट को लेके बात करते हैं। फैक्ट नंबर 1, ये बात आप सब जानते हैं कि टाइगर्स बिल्ली प्रजाति के जानवर होते हैं और ध्रुवीय भालू और भूरे भालुओं के बाद ये दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा मांसाहारी जानवर होता है। जंगल में एक टाइगर की औसत उम्र 10 से 12 साल की होती है, लेकिन अगर जू में रहने वाले टाइगर्स की बात करें तो उनकी औसत उम्र जंगली टाइगर्स के मुकाबले 2 गुना तक ज्यादा होता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह कि जंगल में कोई बाघ अगर बीमार हो जाता है तो उसके मरने की चांसेस काफी ज्यादा होती है। यहाँ तक कि अगर किसी बाघ के पैर में कोई बड़ा चोट लग जाता है तो 90% से ज्यादा चांसेस होता है कि वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो शिकार नहीं कर पाएगा। लेकिन जू में रहने वाले टाइगर्स को प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है, साथ ही उनको शिकार करना नहीं होता है। इसीलिए अगर वो 1 या 2 दिन तक बीमार होते हैं या फिर हफ्ते भर में बीमार होते हैं तो उनको खाना मिलता रहता है, साथ ही ट्रीटमेंट भी किया जाता है, इसीलिए वो जल्दी ही रिकवर कर जाता है। फैक्ट नंबर 2, पूरे दुनिया भर में पहले 8 से 9 प्रजाति के बाघ पाए जाते थे, लेकिन 20वीं सेंचुरी के अंदर ही इनमें से 3 प्रजाति के बाघ विलुप्त हो चुके हैं। एक फुल साइज बाघ का वजन 300 केजी से भी ज्यादा हो सकता है और ये 13 फीट तक लंबे हो सकते हैं। बाघों का जो दिमाग होता है वो लगभग 300 ग्राम का होता है और ये पृथ्वी में पाए जाने वाले किसी भी मांसाहारी जीव के मुकाबले सबसे बड़ा होता है। फैक्ट नंबर 3, एक मादा बाघ का गर्भ धारण करने का जो समय होता है वो 3.5 महीने का होता है और इतने में वो एक ही बार में 3 से 4 बच्चे पैदा कर सकती है, जो कि काफी हद तक बिल्लियों जैसी होती है। आप सबने जू में व्हाइट टाइगर्स देखा होगा, लेकिन रिसर्च से पता लगा है कि आपकी उम्मीद के मुकाबले काफी ज्यादा दुर्लभ है, क्योंकि एक सफेद बाघ पैदा होने का चांस 10,000 में से एक ही बार होता है। और आप खुद सोच के देखिए, हमारे पास अभी 3900 बाघ हैं और इनमें से सभी मादा भी नहीं है। और जब ये बच्चे पैदा करेंगे तो 10,000 बच्चों में एक ही ऐसा बच्चा होने वाला है जो कि सफेद रंग का होने वाला है। फैक्ट नंबर 4, ऐसा बताया जाता है कि बाघों के टांग इतने मजबूत होते हैं कि मरने के बाद भी ये कुछ समय तक खड़े रह सकते हैं। एक बाघ जब जोर से दहाड़ता है या आवाज निकालता है तो ये 3 किलोमीटर की दूरी तक सुनाई दे सकता है और इस आवाज की फ्रिक्वेंसी लगभग 18 से ज्यादा होती है। फैक्ट नंबर 5, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाघ और बिल्लियों में काफी सारी समानताएं होती है और हमारे घर में जो बिल्लियां पाई जाती है उनकी डीएनए 95.6% के आसपास बाघों के साथ मैच करती है। बाघों के कुछ खास बात भी होती है, जैसे कि इनके कान के पीछे 2 सफेद रंग के गोले होते हैं और ये धब्बा हर एक टाइगर के कान के पीछे देखा जाता है। लेकिन हर एक टाइगर की बॉडी में जो ब्लैक कलर का स्ट्रिप होता है वो अलग अलग पैटर्न में होता है, यानी कि ये पैटर्न हर दूसरे बाघ के लिए अलग होता है। यहाँ तक कि एक नर और मादा के जो बच्चे होते हैं उनके स्ट्रिप्स भी उनके माँ बाप के साथ मेल नहीं खाते हैं और यहाँ तक कि उनके साथ जन्म हुए बच्चों के साथ भी, यानी कि उनके भाई बहन के साथ भी मैच नहीं करता है। जैसे इंसानों की फिंगरप्रिंट होती है, ये कुछ उसी तरीके से काम करता है। फैक्ट नंबर 6, ये बात आप सब जानते हैं कि बाघ मांसाहारी जीव होते हैं। इनका सबसे पसंदीदा खाना जंगली भैंसे, हिरन या फिर सुअर होता है। आमतौर पर रात में शिकार करना पसंद करते हैं क्योंकि अंधेरे में देखने की इनकी क्षमता काफी अच्छी होती है और हमारे मुकाबले ये 6 गुना ज्यादा अच्छे तरीके से अंधेरे में देख सकते हैं। ये 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में भाग सकते हैं।
साथ ही 30 फीट लंबी और 12 फीट ऊंची छलांगे लगा सकते हैं, जो कि शिकार करने में उनको काफी मदद भी करता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी 100 में से 10 ही बार ऐसा होता है जबकि ये शिकार करने में कामयाब हो पाते हैं। फैक्ट नंबर 7, अब सबको जानकर हैरानी होगी, अभी पूरे दुनिया भर में जितने भी बाघ हैं उनमें से ज्यादातर अभी लोगों ने पाल रखा है, यानी कि जंगल के मुकाबले लोगों के पास या फिर जू में ज्यादा बाघ मौजूद हैं और यहाँ पर बाघों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। कई जगहों में बाघों को शेर के साथ क्रॉस ब्रीड किया गया था। ऐसे में ये पाया गया कि बाघ और शेर के मिलन से 2 अलग प्रकार के हाइब्रिड शेर या बाघ पैदा हो सकते हैं। अगर बाघ नर है और शेरनी के साथ इसको मिलन किया जाता है तो इनसे जो बच्चे पैदा होंगे उनको टाइगर्स कहा जाता है, और इससे उल्टा अगर शेर के साथ मादा बाघ का मिलन किया जाता है तो उनसे जो बच्चे पैदा होंगे तो उनको लाइगर्स कहा जाता है। इसके कई इमेज आपको नेट पर भी मिल जाएंगे। ये दिखने में शेर या बाघ इन दोनों के मिक्सचर जैसे होते हैं, लेकिन साइज में ये उनसे काफी बड़े होते हैं। पर पेटा के मुताबिक इन हाइब्रिड जानवरों के कुछ दिक्कतें पाई जाती है, जैसे कि ये इजीली किसी भी तरह के डिजीज से अफेक्टेड हो जाते हैं, साथ ही इनकी डेथ वक्त के काफी पहले हो जाती है। फैक्ट नंबर 8, अंत में आप सब ये जानते हैं कि बाघ हमारा नेशनल एनिमल है, लेकिन भारत के अलावा बांग्लादेश, मलेशिया और साउथ कोरिया का भी बाघ नेशनल एनिमल है। इनका शिकार करना गैर कानूनी है और यहाँ तक कि बाघों की शरीर का कोई भी हिस्सा मार्केट में बेचा नहीं जा सकता है, चाहे वो उसकी खाल हो, हड्डियां हो या फिर बॉडी का कोई भी पार्ट हो, इसको बेचा नहीं जा सकता है। इससे बाघों की शिकार को रोका जा सकता है, लेकिन फिर भी चोरी छुपे इनका शिकार किया जाता है। हालांकि अभी ये काफी हद तक कम हो चुकी है, लेकिन इसको कम्प्लीटली बंद करने की जरूरत है। तो दोस्तों ये थी बाघों को लेके एक छोटी सी वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, साथ ही आपके जो भी सुझाव है आप कमेंट करके बता सकते हैं। और जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब